तो बेटा ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है ना। देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 a particle leaves the origin and moves in the positive direction of x axis, है ना। किधर मूव करता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। शुरू में कहाँ पे था? शुरू में था ओरिजिन पर, और उसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये ऐसे दिया गया है, जहाँ पर v0 ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, और इसका मॉडुलस मतलब कि इनिशियल स्पीड ये है आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाउ जो इस एक्सप्रेशन में है उसकी वैल्यू है 5.0 सेकेंड, राइट। निकालना क्या है? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द मोमेंट्स ऑफ टाइम t इक्वल्स टू 6, 10 एंड 20 सेकेंड। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे सिंपलेस्ट में। कैसे? यहाँ देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, पार्टिकल तुम्हारा टाइम t इक्वल्स टू 0 से यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया था। अब जरा एक्सप्रेशन में चले आओ, यहाँ पे देखो टाइम t की वैल्यू यहाँ पे 0 अगर रख दोगे तो v इज इक्वल टू v0 हो जाएगा। और अभी आपके क्वेश्चन में ही कहा है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सिंपली लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू v0 1 माइनस t अपॉन टाउ। अच्छा, अब इसको देखिए, इसको आप लिखिए फिर dx बाई डी टी इक्वल्स टू v0 1 माइनस t बाई टाउ, है ना। और यहाँ से आपका निकलेगा dx इक्वल्स टू v0 1 माइनस t अपॉन टाउ dt। फिर क्या करोगे? फिर तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि इसको करोगे इंटीग्रेट। बाउंड्री कंडीशन क्या है? टाइम t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0, और टाइम t इक्वल्स टू t पर मान लो तुम्हारा x, है ना, अपने पार्टिकल का पोजीशन जो है x है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा x इक्वल्स टू v0 ब्रैकेट में t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 टाउ। बहुत बढ़िया, एक सिंपल x का एक्सप्रेशन आ गया विथ इन फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t। तो मुझे क्या करना है? अब t की वैल्यूज़ यहाँ पे रखने हैं और करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। तो भाई यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एट t इक्वल्स टू 6 जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम x6 से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे रखो, ये था 10, ये है 6 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। टाउ 5 है, देखिए, तो 2 इंटू 5 ये हो गया 10 आपका। तो यहाँ से निकल गया 10 और 3.6 कितना हो गया भाई? 6 में से ये गया तो हो गया ये 2.4 ना, ये 2.4 आ गया, तो 24 सेंटीमीटर हो गया। मतलब कि मेरा पार्टिकल ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में इतने डिस्टेंस पर है, ठीक है। कहाँ पर? t इक्वल टू 6 पे। अब मैं दूसरा क्या निकालूंगा? t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर एक्सटेंड लिख दे रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पे 10, ये हो गया 10 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, नीचे 10 कटा, ये कट के आ गया 0। मतलब ये पार्टिकल मेरा वापस फिर से ओरिजिन पे आ गया। अच्छा, ये बताओ, आगे मैं बढ़ूँ इससे पहले एक चीज़ पूछूँ मैं कि ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाने में कितना समय लगा होगा? ध्यान दो इसमें। ये वेलोसिटी कैसा है? टाइम का लीनियर फंक्शन है, रिटार्डिंग है ना, रिटार्डिंग मोशन है यहाँ पर। और कांस्टेंट का ये कैसा एक्सेलरेशन? वो है कांस्टेंट। इसका मतलब कि ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए इसका आधा कितना लगा होगा? 5 सेकंड लगा होगा, ठीक है। तो वो बात की बात है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे। फिर x इक्वल्स टू 20,
तो भैया ठीक है, t इक्वल्स टू आपका 20 सेकेंड है, तो x20 की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे आप रखेंगे 10, ये हो गया 20 माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400, और ये हो गया आपका 10, ये कटा, ये हो गया -200 सेंटीमीटर। मतलब t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे वो पीछे आ चुका है ओरिजिन के बाईं तरफ। कितने डिस्टेंस पर? 200 सेंटीमीटर पर। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान था। दूसरा पार्ट में हम आते हैं। देखिए दूसरा पार्ट भी आसान है, बहुत सिंपल सा ये भी है। ये क्या कहता है? ये कहता है मोमेंट्स ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। अब बेटा यहाँ चले आओ, तुम मैथ में तुमने ये पढ़ा था कि ये क्या है? रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन है, ये 0 है और यहाँ पे कोई x है। तो मॉड x क्या होता था? मॉड x बेसिकली इस डिस्टेंस को बोलते थे। x आपका इधर भी हो सकता था ना, इधर भी हो सकता था। इसका मतलब है कि इसके हिसाब से मुझे मॉड x इक्वल्स टू 10 है ना, पहले से ही दिया गया है, राइट। तो जैसे ही हम इसको लिखते हैं, यहाँ से मेरा निकल जाएगा कि x की वैल्यू भाई या तो +10 होगा या फिर -10 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में सब यूनिट है, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ। अभी देखिए आपने पढ़ा है क्या? x इक्वल्स टू v0 ब्रैकेट में t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 टाउ पढ़ा आपने। तो रखो ना वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू 10 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा v0 की वैल्यू कितना था? v0 की वैल्यू था 10, तो यहाँ हमने लिख दिया 10, है ना। और ये t निकालना है मुझे, t माइनस टी स्क्वायर बाई 10 हो गया। देखिए ये कट गया, और मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10t, ये हो जाएगा t स्क्वायर, यहाँ सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t की वैल्यू आएगा, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 100 माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू 1। तो ये 10 प्लस माइनस √60/2। ये दो मोमेंट्स ऐसे आएंगे, एक आएगा 10 प्लस √60/2 और दूसरा आएगा 10 माइनस √60/2। जिस दो मोमेंट पे मेरा पार्टिकल ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। अब हम -10 की वैल्यू इसमें रख के देखते हैं, देखिए क्या होता है। और इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ नई बात आएंगी। तो यहाँ मैंने x इक्वल्स टू -10 रखना है, और अभी हमने निकाला x इक्वल्स टू v0 t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 टाउ, है ना। तो यहाँ रख दिया मैंने 10, यहाँ रख दिया -10, यहाँ हो गया t माइनस टी का स्क्वायर बाई 10, यहाँ कटेगा वापस पहले की तरह 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -10 हो गया, ये 10 हो गया और ये टी स्क्वायर हो गया। और इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t आएगा आपका 10 प्लस माइनस √100 प्लस ना 40/2। हम जल्दी कर दे रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा समझाना है आपको। तो ये आपका आ गया 10 प्लस √140/2। 10 माइनस √140 नहीं ले सकते क्योंकि तब टाइम मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 ऐसे मोमेंट आ गए जिसपे मेरा पार्टिकल ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, निकल गया। अब जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में चले आते हैं। देखो तीसरा पार्ट कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 और 8 सेकेंड। तो मैं ऐसे लिखता हूँ S4 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मॉड, कल ही बताया था हमने 0 से 4 लिखेंगे आप। इसका मॉड कितना था अभी तो निकाला था मैंने, v0 1 माइनस टी बाई टाउ dt, और ये 0 से 4 लिखेंगे। देखिए कायदे से तो मुझे यहाँ पे मॉड लगाना चाहिए था, लेकिन चूंकि टाउ की वैल्यू 5 है, बल्कि मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर 8 टाउ की वैल्यू 5 है, तो इस t की वैल्यू 5 से अगर कम रखते हैं तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको मॉड को हटा सकते हैं। तो मेरा 0 से 4 और v0 1 माइनस t बाई 5 dt हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं, देखिए
तो v0 तो कांस्टेंट है, 10 है, बाहर निकल गया, ये हो जाएगा आपका t माइनस टी स्क्वायर बाई 10 और ये 0 से 4, देखो कितना होता है 10, ये हो गया 4, 4 माइनस 16 1.6 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 2.4, मतलब 24 सेंटीमीटर ऐसे डिस्टेंस आ गया। किस डायरेक्शन में? ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये डायरेक्ट हो गया। दूसरी बात देखिए S8 की बात करूँ मैं, तो S8 में अब यहाँ पे देखो नोट करना है तुमको, पहले तुम 0 से 5 करोगे dt, फिर 5 से 8 करोगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू तो सिंपली हो जाएगा v0 1 माइनस टी बाई टाउ डी टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हो जाएगा v0 टी अपॉन टाउ माइनस 1 डी टी, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका निकल जाएगा आंसर चाहे जो भी आए। हमारा मकसद है बेसिकली ये ड्रॉ करने का, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, और इसमें ज़रा ध्यान दो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि कैसे प्लॉट करना है। इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लॉट करेंगे। चले आइए यहाँ पर, अभी आपने निकाला था v इज इक्वल टू v0 1 माइनस टी बाई टाउ, तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, रिटार्डिंग हो गया, है ना, रिटार्डिंग हो गया। कैसे? क्योंकि टाइम का कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव में है, और हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू यू माइनस 80 रिटार्डिंग के लिए होता है, मतलब कि टाइम का जो कोफिशिएंट जो कि एक्सेलरेशन अप्रॉक्सीमेटली होता है, सही मतलब सच में होता है, तो वो रिटार्डिंग के लिए हो गया। इसके लिए क्या होता था केस, आपको याद होगा कि चूंकि टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर आपका पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा, और हमने निकाला था कि 10 सेकेंड पर, देखिए 10 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली वापस 0 हो गया था, तो मैं यहाँ 10 लिखूँगा, इसका मतलब यहाँ पे 5 अभी हम डिस्कस किए हैं, यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट पे हो गया, यहाँ बना दीजिए आप, ठीक है। लेकिन जब आपको डिस्टेंस का बनाना है ग्राफ, तो आपको याद होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ता ही है, नेगेटिव नहीं हो सकता, घट नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ से एक लाइन बनाऊँगा भाई, यहाँ से यहाँ तक जब वेलोसिटी कैसा था, पॉजिटिव, मतलब बॉडी चली जा रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ सेम होता है। और ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये वाला जो पार्ट है इसका रिफ्लेक्शन बनाएंगे आप इस लाइन में, ये आप इसको मिरर कह लो, प्लेन मिरर, है ना। जो आईसीएसई बोर्ड के हैं उनको पता है कि रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, लगभग कुछ ऐसे ना, कुछ ये ऐसे बनेगा, ऐसे बीच में कहीं 8 सेकेंड, ऐसे कहीं 8 सेकेंड होगा ऐसे। तो अप्रॉक्सीमेट मेरा जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ हुआ कुछ ये ऐसे बना ना, ये कुछ ऐसे बन गया, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो गया।